गेनेटिव, अभी तक आपको पता है डेयर, दी, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den plus n. This is nominative, accusative, dative. But today we will learn genetive. ये इसके बाद में आता है. Des, der, des, der. This is for masculine, feminine, neutral, plural. गेनेटिव में डेस के साथ में आएगा एस और ईएस, डेर के साथ में कुछ नहीं आएगा, डेस में अगेन एस और ईएस. ये एस और ईएस नाउन के साथ लगता है. डेर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन. इसका मीनिंग है द, पूरे का, किसी का भी, ऊपर वाले का सबका मतलब द है, और गेनेटिव वाले का मतलब द नहीं होता, इसका मतलब होता है ऑफ द, ऑफ द. अभी तक आपने जो सेंटेंस बनाए उसमें आपने फोन यूज किया है इसके लिए, जैसे बुक, बुक, फोन, डेम, ब्रूडर. तो ये जो फोन के कारण ये है ऑफ द. अभी तक आप फोन यूज करते थे, अब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया कि फोन नहीं यूज करना हो, फोन करना हो तो फोन करो, लेकिन फोन नहीं यूज करना हो तो गेनेटिव यूज कर सकते हो आप. बुक, फोन, डेम, ब्रूडर, इसकी जगह हम लोग कर सकते हैं das Buch des Bruders. मतलब यहां पे एक तो डेस लगाना पड़ता है, मैस्कुलिन है ना ब्रूडर, इसलिए ये तो डेस लगाना पड़ता है, और उसके आगे जो ये एस या ईएस ये नाउन में लगाना पड़ता है. ये एस और ईएस न्यूट्रल और मैस्कुलिन में लगता है, फेमिनिन और प्लूरल में नहीं लगता. तो इसमें हमने एस लगाया, कभी कभी ईएस भी लगाते हैं. कब लगाएंगे एस और कब लगाएंगे ईएस, ये सीखना है. एस तब लगाएंगे जब कोई छोटा वर्ड है, सिंगल लाउट बोलते हैं उसको, जो एक बार में आपकी चोंच खुलते ही भूल जाए, ऐसा मुंह को फड़फड़ाना नहीं पड़े. फॉर एग्जाम्पल किंट, ईएस लगेगा, किंट छोटा हो तो. हुंड, ये ईएस का रूल बता रहा हूं. हुंड, मन, छोटा वर्ड, किंट, ये सिंगल लाउड के लिए ईएस है. या फिर एस साउंड, एस साउंड, इसमें एक्चुअली आपको डी, टी, एस, एस सी एच, डबल एस, एक्स और जेड ये दिख सकते हैं. इसके लिए ईएस लगाना हो तो ऐसे समझ लो, या तो इसको कि छोटा वर्ड है तो उसको थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में ईएस लगा देते हैं, और बड़ा है तो वो पहले से ही बड़ा है तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, केवल ऐसे ही लगाते हैं. उल्टा-रिस्ट, सपोज एक वर्ड है उल्टा-रिस्ट, उल्टा-रिस्ट. एक वर्ड है इंस्टीट्यूट, तो ऑलरेडी उल्टा-रिस्ट, एक बार से ज्यादा बार फड़फड़ाना पड़ा ना आपको, इसका मतलब ओनली एस. द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, the students
ऑफ द क्लास, तो इंटरेस्ट को क्लास मानते हैं हम लोग। द स्टूडेंट और भी होता है क्लास के लिए वर्ड, बट द स्टूडेंटन ऑफ द क्लास, ऑफ द के लिए ये डेयर इंटरेस्ट होता है ओरिजिनली, इफ यू नो। तो क्या लगना चाहिए ऑफ द के लिए? क्या लगेगा सर? इंटरेस्ट एस लगेगा। एस लगेगा ना? यस। आर्टिकल मैस्कुलिन है तो डेस भी लगेगा। सो द स्टूडेंटन डेस unterricht, die Studenten des Unterrichts। ओके, इसको फोन से भी बना सकते हैं। die Studenten von dem Unterricht, एक ही बात है, no difference at all, because genitive इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ फोन। फोन को रिप्लेस करने के लिए ये गेनेटिव, ऐसे समझ लो आप। मीनिंग विल बी सेम। ये डेस लगा तो इधर एस या ईएस भी लग गया, अदरवाइज फोन लगता तो उसको डाटिव बनाते। अगर मैं बोलूं गिवन हाइट, गिवन हाइट का मतलब है आदत, या फिर चाइल्ड, बच्चे का बैग, बैग को बोलते हैं दी टाशे, दी टाशे। और मेरे को बोलना है द बैग ऑफ द चाइल्ड, द बैग ऑफ द चाइल्ड। इसको कैसे बनाए? दी टाशे des Kindes, डिप्टाशर डेस किंडेस, ईएस लगेगा आपकी बार। यस, किंड में ईएस लगेगा क्योंकि किंड एक बार में भूल गया, सिंगल सिलेबल बोलते हैं उसको। जो एक बार में भूल जाए उसको सिंगल लाउड सिंगल सिलेबल सिलेबिक वर्ड बोलते हैं। सो डिप्टाशर डेस किंडेस। ओके, the eyes of the lady, इसका कैसे बनाएंगे भाई? आईज को बोलते हैं दी आउगन। ऑफ द के लिए क्या करेंगे? दी आउगन देयर मेंशन, their ट्रांसलेशन यस मेंशंस, दी आउगन यस hair, देयर फ्राउ, their frau, the outer their frau, बिकॉज जो लेडी है वो फेमिनिन है, तो फेमिनिन में देर तो होगा लेकिन ऐसे एस नहीं लगेगा, तो इसलिए देयर। दी So S और ES only with des के साथ होगा? मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल इसी में है, फेमिनिन में नहीं है और प्लूरल में भी नहीं है। यस, नेक्स्ट द पीपल ऑफ द सिटी। इस सिटी के लोग, सिटी को क्या बोलते हैं? पीपल को क्या बोलते हैं? दी मेंशन। their start, तो क्या हो जाएगा? दी मेंशन, their start, दी का डेर हो जाएगा बस। एस एस की तो जरूरत नहीं है। No. यस, नहीं है, नहीं है। और ये हम लोग कर रहे हैं गेनेटिव। गेनेटिव का मतलब है ऑफ द टाइम ऑफ द क्लॉक। मुझे लगता है इस घड़ी का टाइम कुछ तो गलत है। द टाइम ऑफ द क्लॉक, द टाइम ऑफ द क्लॉक। क्लॉक को बोलते हैं दी ऊअर।
तो पहले टाइम आएगा, टाइम Side. विद साइड, Beside. Side there were. विद साइड देयर ओवर. ओके, Verhalten. The books of the men. The books of the men. Divisor des months. Sir. The Des months. Fisher. Manus. Yes. Manes. The Bücher des Manes. Manus. Yes, the Bücher des Manus. Okay. The टेबल तो आपको याद है ना, der, die, das, die, Then. then, die, Das. das, die, Then. then, der, Then person. then plus n. Okay. आपको तो याद होगी, मैं बोलता हूँ. Then plus n. And genitive? Des. Des, Der. der, des, Der. der. और इसके साथ में s या es, and इसके साथ में भी S. s या es. तो ये जो टेबल हमने लिखी है, ये टेबल लिखी है हमने गेनेटिव के लिए, बट गेनेटिव के लिए हमने लिखी है ये डेफिनेट की लिखी है ना, Yes. नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, दाटिव, गेनेटिव. गेनेटिव में ये डेफिनेट की टेबल है. अगर आइन की टेबल हो जाए, आइन की टेबल अ के लिए होगा, तो ये जो डेस है ना, यहां हो जाएगा आइनस, आइनर, आइनस, और यहां कुछ नहीं, क्योंकि ये तो आइन की टेबल है. अगर कभी माइन की टेबल हो जाए, माइन की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Minus. माइनस, माइनर, माइनस, Minus. माइनर. ऐसे ही अगर जाइन की हो जाए, ओके, डाइन की हो जाए तो ओके. ऐसे ही ईयर और उंजर का भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उंजर हो जाए तो उंजरस, उंजरर, उंजरस, उंजरर. एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं ये ऐसे कैसे हो जाएगा. मतलब अगर मैं बोलूं द बैग ऑफ ए लेडी, पहले किया था द लेडी, द बैग ऑफ ए लेडी. Die Tasche. Die Tasche einer Frau. Frau. einer Frau. एक लेडी का पर्स है, बाद में पता चला अरे रे रे एक लेडी का नहीं, ये तो मेरी वाइफ का पर्स है. सो अ लेडी की जगह माय वाइफ करूंगा तो क्या हो जाएगा? Meiner. Minor. Die Tasche meiner Frau. The sari of my mother. The sari of my mother. मदर भी दी मुटर है, फेमिनिन है. Sari. Minor. Motor. Their sari minor. Motor. मुटर में es वगैरह नहीं लगेगा क्या? No. नो, बिकॉज फेमिनिन में नहीं लगता और प्लूरल में भी नहीं लगता. यस. स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं ये.
the students of the institute, the student team में student of the institute, Des institute. Des institute. des institutes, institute होता है तो एस लग गया, institutes, the student and des institutes। अरे ये तो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, the studenten minus institutes, the studenten minus institutes, तो ये गेनेटिव है ऑफ yes द, लगेगा एस लगेगा डेस लग के, ठीक है। इसका स्क्लार डेस देयर, डेस और डेस के साथ एस और ई एस होता है। एस लगता है बड़े वर्ड के साथ जनरली और ई एस लगता है छोटे वर्ड के साथ जनरली। उसके अलावा जैसे मान लो फ्लूस आ गया तो एस लगेगा कि ई एस लगेगा, फ्लूस, Yes. फ्लूस। नदी का पानी, वाटर ऑफ द रिवर, दिस इज रिवर, देयर होता है इसका आर्टिकल, वाटर ऑफ द रिवर। Wasser. नहीं वो डी और टी एंडिंग थी तो टी में ईएस लगता है यस लगेगा, Wasser des Flusses. एट होम यस, वासर डेस फ्लूसेस। अब की बार ईएस जो लग रहा है, सो एस का भी रूल है, फ्लूस दोनों ही हो गया इसमें, तो छोटा वर्ड भी है फ्लूस एंड एस भी साउंड है, सो ईएस लग जाएगा। गेनेटिव में इतना ही है, इसके अलावा तो आप ट्राई कर सकते हो घर पे कि बच्चों के कपड़े, कुछ भी बोलोगे आप, ये कोई अपने आप में सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है बस। अब ये कोई बोले कि ये कहाँ आएगा, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जर्मन लैंग्वेज में तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। बच्चों के कपड़े तो ले लेना, बच्चों के कपड़े, ओके। दी क्लाइडुंगन देयर किंडर। अब ये कहां पे आएगा सेंटेंस में, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, ये समझ लो। ये दो अलग चीजें नहीं है ना, ये बच्चे और कपड़े दो चीज नहीं है, ये बच्चों के कपड़े हैं, मतलब ओनली वन थिंग। समझ गए ना, अब ये दो चीज नहीं है, बच्चों के कपड़े हैं, ये बच्चे नहीं है, यहाँ पे केवल कपड़े हैं लेकिन वो बच्चों के हैं। Are you getting? So this is actually only one element. This is one element. So can we say like that? Haben Sie die Kleidung der Kinder gekauft? Gekauft? Of course. This is only one element. Haben Sie die Kleidung der Kinder gekauft? Die Kleidung der Kinder kaufe ich noch. अभी खरीदूंगा। या सो दिस इज वन एलिमेंट। इस एलिमेंट को आप शुरू में लिखो, लास्ट में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। वर्ब शुड बी ऑन सेकंड पोजीशन इफ इट्स ए स्टेटमेंट, इफ इट इज ए नॉर्मल सेंटेंस। Ich kaufe noch, ich brauche, I need, ich brauche die Kleidungen der Kinder, ich बच्चों का खाना, बच्चे का दूध। आपने बच्चे का दूध लिया कि नहीं? हाँ, बच्चे के लिए दूध ले लिया। बच्चे के लिए एक तरह से बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो बच्चे का बोल सकते हैं अपन बोलचाल में। The milks des Kindes, chocolate, die Schokolade des Kindes, ऐसे।
सो दिस इज वन एलिमेंट, इसको आप शुरू में लिखो लास्ट में लिखो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज गेनेटिव। टेबल क्या है गेनेटिव की? केवल गेनेटिव वाला बोलना, केवल डेस देयर, एंड यहाँ पे इधर भी एस ई एस। माइन है तो माइनस माइनर माइनस माइनर। जाइन है तो जाइनस जाइनर जाइनस जाइनर। डाइन है तो डाइनस डाइनस डाइनर। आइन है तो आइनस आइनर आइनस। यहाँ कुछ नहीं होगा, प्लूरल नहीं होता ना आइन का। ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रल, प्लूरल। उंजर है तो उंजरस